म्यूचुअल फंड्स सेफ नहीं होते, ये आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन रिस्क को समझना मुश्किल नहीं और उसे मैनेज करना और भी इजी है। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहला होता है मार्केट रिस्क। ये तब होता है जब स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है और उसका इम्पैक्ट आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर पड़ता है। इससे बचने का तरीका, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो और एसआईपी कंटिन्यू रखो। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी की टेंशन मत लो, टाइम के साथ मार्केट रिकवर होता है। दूसरा रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क। ये डेट फंड्स में होता है। अगर फंड जिस कंपनी को पैसा देता है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ वीक हो तो रीपेमेंट का रिस्क होता है। इससे कैसे बचना? बस एक सिंपल रूल, हाई क्वालिटी टॉप रेटेड डेट फंड्स चूज करो। यील्ड के चक्कर में रिस्की फंड्स में मत जाओ। तीसरा होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं डेट फंड्स का एनएवी गिर सकता है और जब रेट्स गिरते हैं एनएवी बढ़ सकता है। यहाँ पर सॉल्यूशन सिंपल है, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से डेट कैटेगरी चूज करो। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए डायनामिक या लॉन्ग ड्यूरेशन या क्रेडिट रिस्क फंड्स। चौथा रिस्क है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अगर एक फंड बहुत ज्यादा पैसे एक ही सेक्टर या कंपनी में डाल दे तो रिस्क बढ़ जाता है। प्रोटेक्शन, डाइवर्सिफाइड फंड्स चूज करो जो मल्टीपल कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और फाइनली आता है बिहेवियरल रिस्क, जो सबसे डेंजरस होता है। मार्केट गिरते ही पैनिक सेलिंग या मार्केट चढ़ते ही फियर ऑफ मिसिंग आउट, यही सबसे ज्यादा लोगों को लूज करवाता है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, डिसिप्लिन, एसआईपी और लॉन्ग टर्म माइंडसेट। बॉटम लाइन सिंपल है, रिस्क हमेशा रहेगा पर सही प्लानिंग से आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज। अब रिस्क भी समझ लिया, अब फिनाले में बात करते हैं माइंडसेट की। रिच लोग म्यूचुअल फंड्स को कैसे यूज करते हैं वेल्थ बनाने के लिए, ये जानेंगे एपिसोड 9 में, हाउ द रिच यूज म्यूचुअल फंड्स टू बिल्ड रियल वेल्थ। डोंट मिस आउट एंड स्टे ट्यून्ड।